रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है जी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 4। अब मैं आपको एक सिंपल इसके फार्मूले बताऊंगा। पहले तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मसला ये होगा कि ये टर्म नहीं होगा, इसको हम एक्स्ट्रा 8 करेंगे, फिर यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक आप इसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपने एक मरतबा प्लस लिखना है, एक मरतबा आपने नेगेटिव लिखना है। तो अब देखते जाइए, एक एक करके देखते हैं। जो मैंने ऊपर कहा यही मैं करूँगा। x की पावर 4 को लिखो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, y पावर 4 को लिखो y स्क्वायर, नीचे लिख दो 2, ऊपर लिख दो होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बने हैं, अब आपने बनाना है 2ab। तो मैं एक प्लस 2b एक्स्ट्रा इसके साथ यानी ऐड कर रहा हूँ। तो इसका a x 2ab है ना, तो ये इसका b स्क्वायर होगा यानी b होगा। ये टर्म आपने एक्स्ट्रा कर दी। अब इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि आपने इसको एक्स्ट्रा लिया। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है जी, डिवीजन में 2। क्योंकि अगर आप इनको देखें ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो दोबारा आपका वही टर्म आएगा। अब आप नेक्स्ट क्या करना है, इधर से लेकर इधर तक ये आपका ये फार्मूला बन रहा है जी, ठीक है जी। स्क्वायर क्लोज कर दोगे, इधर से उठाना है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज करोगे, इधर से उठाना है वाई स्क्वायर के नीचे 2, इधर से आपने उठा लेना है प्लस, फिर रखना है होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, क्या बचत होगी एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट आगे इसको किस तरह करना है वो देखें। अब आगे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे 2, ऊपर का होल स्क्वायर। इन दोनों से स्क्वायर आपने ऊपर उठा लेना है। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको एक मरतबा प्लस कर दोगे, एक मरतबा नेगेटिव, यानी ये चीज़ आपने इसके साथ एक मरतबा प्लस लिखनी है। मैंने प्लस लिख दिया यानी प्लस एक्स वाई। फिर इसी चीज़ को इससे सब्ट्रैक्ट भी कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे 2, फिर माइनस एक्स वाई। ये इसकी हो गई फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। पार्ट नंबर 2 क्या है, 4x की पावर 4, फिर लिखा हुआ 81 y की पावर 4। अब मैं आपको पहले तरीका बताऊंगा कि मैंने करना क्या है। पहले मैंने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो बनेगा, ये एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर आगे हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब अपने क्वेश्चन को उठा लो, 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, x को लिख दो एक पावर 4 को लिख दो x स्क्वायर होल स्क्वायर, 81 को लिख दो 9 स्क्वायर, y पावर 4 को लिख दो y का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा लो, उठा लिया सर। इन दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा लो, उठा लिया सर। अब देखिए ये a स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर बना। अब आपने इसके पीछे लिखना है 2ab, 2 अपना फार्मूले का, फिर आएगा 2x स्क्वायर और फिर आपने ये 9y स्क्वायर लिखना है। ये आपकी एक्स्ट्रा टर्म आ गई, इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जो ऊपर मैंने किस्सा बताया था वही मैं कर रहा हूँ। अब आगे देखते जाइए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आगे देखें। इधर से लेकर इधर तक ये तो फार्मूले में क्लोज होगा। अब आप कहोगे किस तरह, इधर से स्क्वायर क्लोज कर दो तो इधर नीचे क्या बचा 2x स्क्वायर, इधर से भी स्क्वायर क्लोज कर दो, नीचे बचा 2y स्क्वायर। इधर से आपने उठा लेना है प्लस, ऊपर लिखोगे होल का स्क्वायर। 2 दूने 4, 4 ना में 36 होगा, 36x स्क्वायर y का स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर 9y का स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर। ये 36 है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर। दोनों से स्क्वायर ऊपर, हर एक से स्क्वायर ऊपर उठा लो,
उठा लिया सर। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर बना, ये बी स्क्वायर। एक मरतबा आपने प्लस लिखना है, एक मरतबा आपने नेगेटिव लिखना होगा। अब आगे देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, इसको एक मरतबा इसके साथ प्लस करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसके साथ ऐड होगा 6y। फिर आगे आपने इसको इससे माइनस करना है, तो आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, -6xy। ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, x की पावर 4 लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 8x का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, इसकी सोल्यूशन देखते जाइए। इसको लिखेंगे x, पहले आपने क्या करना होगा, पहले आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या होगा, ये 2ab नहीं बनेगा इन दो टर्मों के ऊपर, हम इसको एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, फिर वही चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। देखते जाइए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर बना, इसका एक्स्ट्रा आएगा 2ab, यानी x स्क्वायर आएगा, फिर आपने 6 लिख देना है, ये एक्स्ट्रा आ गया। फिर इसको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, लास्ट पे इसका लास्ट वाला टर्म 8x स्क्वायर आएगा। अब देखिए, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें तो इसको मैं फार्मूले में बंद कर सकता हूँ। अब ये भी छुपाना है आपने, ये भी क्लोज करना है, इधर से x स्क्वायर, उधर से 6, इधर से प्लस, ऊपर लिखोगे होल स्क्वायर। 6 दूने 12 होता है, 12x स्क्वायर होगा प्लस 8x स्क्वायर होगा। अब आगे आपने क्या करना है जी, आगे देखते जाइए, देखते जाइए जी। अब x का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से एक x स्क्वायर उठा लो, -12 जमा 8 से क्या होगा, -4 होगा। तो x स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2x का, तो वैसे भी स्क्वायर है जी। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा लिख दो प्लस, एक मरतबा लिख दो माइनस, यानी एक मरतबा ये इसके साथ प्लस होगा, 6 स्क्वायर प्लस x प्लस 2x होगा। फिर आपने इसी को इससे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, यहाँ तक पढ़। अब आप तरतीब दे सकते हैं, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बनेगा, इन टू में होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना है। हमने पहले बनाना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब मसला ये होगा कि ये प्लस 2ab हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, फिर यही चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले काम आपने ये करना होता है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, 16a की पावर 4 81b की पावर 4 माइनस 27a स्क्वायर b का स्क्वायर। अब आप आगे क्या करना है आपने, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, a पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 27a स्क्वायर b का स्क्वायर। अब दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा लो तो a स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, इन दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा लो, 9b का स्क्वायर होल स्क्वायर, दरमियान में क्या है प्लस। अब ये आपका a स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर बना। अब आपने इसका 2ab लिखना है, 2 अपनी तरफ से, फिर a की जगह ये पुट होगा 4a स्क्वायर, b की जगह ये पुट होगा 9b स्क्वायर। ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, 4a स्क्वायर इंटू 9b का स्क्वायर, लास्ट पे लिखोगे माइनस 27a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपको मैं आगे क्या बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो फार्मूले में फिट हो रहा है जी। इससे क्लोज करोगे, इसे भी क्लोज करोगे, इधर से 4a स्क्वायर आएगा, उधर से 9b स्क्वायर आएगा, दरमियान में होगा प्लस, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। 4 दूने 8, 8 9 72 होता है, तो ये 72a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, माइनस 27a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब आगे आपने करनी है इसकी सोल्यूशन, आगे देखते जाइए। 4a का स्क्वायर होगा, 9b का स्क्वायर होगा, ऊपर का होल स्क्वायर, इन दोनों से a स्क्वायर b स्क्वायर उठा लो, उठा लिया, साथ में 2 ऐड होगा 9 बनेगा, ठीक है जी, फिर साथ में 2 ऐड होगा 9 बनेगा, और फिर इधर 9 होगा।
तो 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर होल स्क्वायर, 9 11 के, ये 11 का स्क्वायर है 11 नम, ये किसका स्क्वायर है? ये 97 है, सॉरी इधर हमने गलती की है, ये 27 नहीं है, ये 27 नहीं है, ये 97 है। ऊपर से क्वेश्चन में हम गलती कर रहे हैं जी, ये 97 है जी, इधर भी 97 है, ये 97 है, इधर भी 97 है, ये भी 97 है, ये भी 97 है, ये भी 97 है। ठीक है जी। तो अब ये क्या होगा, 7 में 2 9, 9 से 7 क्या होता है, 16 होता है ना, 169 आता है जी। तो 169 किसका स्क्वायर होता है जी, 169 स्क्वायर होता है 13 का, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर होल का स्क्वायर, सारों से स्क्वायर ऊपर उठा लो, 13ab ऊपर का होल स्क्वायर। इसको एक मरतबा इसके साथ प्लस कर दो, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 13ab होगा। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, ये मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक तो इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गई जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इसका आसान से प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। पहले हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब यहाँ देखिए, इधर तक तो फार्मूला फिट आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से बनाएंगे, फिर उसी को करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को उठा लो, 9a की पावर 4 16b की पावर 4, इसको लिख दो 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरे को लिख दो 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर, अब इसका नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म लिखेंगे नेगेटिव में, एक मरतबा प्लस कर दोगे, फिर एक मरतबा इसको नेगेटिव कर दोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं फार्मूले में क्लोज कर सकता हूँ, स्क्वायर छुपा लो, फर्स्ट से 3a स्क्वायर लोगे, स्क्वायर को छुपा लो, क्लोज कर दो, 4b स्क्वायर लोगे, इधर से प्लस ले लो, ऊपर ले लो होल स्क्वायर। 3 दूने 6, 6 चारे 24 होगा, 3 दूने 6, 6 चारे क्या होगा, 24 होगा। आई थिंक इसका एक्स्ट्रा टर्म भी है, इसका एक्स्ट्रा टर्म भी है, इस क्वेश्चन में भी हमने गलती की है जी। अब देखिए इसके साथ 28a स्क्वायर बी स्क्वायर भी आता है, तो उसको मैं पीछे लिख देता हूँ 28a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपने इधर तक तो फार्मूला बंद किया, तो इससे आएगा 3 दूनी 6, 6 4 24, 24a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा प्लस 28a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करोगे, 28 में से 24 निकालोगे, तो ये माइनस, आई थिंक सो ये माइनस है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, बल्कि अब हम इसको नेगेटिव वाली फार्मूले में, यानी इनको और इनको क्लोज करेंगे तो माइनस होगा, ये प्लस वाला बचेगा, तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। गलती हमने कर दी एक चीज़, अब इसमें लिखोगे 2ab का होल स्क्वायर। अब आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, यानी एक मरतबा इसके साथ प्लस होगा, फिर ब्रैकेट में एक मरतबा माइनस होगा। यहाँ तक तो आसान होगा जी। तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, एक मरतबा 2ab प्लस हो गया, एक मरतबा 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस कर दो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। कौन सा पार्ट है जी, 6। इसमें हमने एक और गलती भी की ना, ये फार्मूला नेगेटिव का आएगा, ये नेगेटिव का आएगा, इधर नेगेटिव, इधर ये क्या होगा नेगेटिव, तो छोटी छोटी गलती वो क्वेश्चन की वजह से गलती हो रही है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्कस करना है, तो आगे देखते जाइए। इसको लिख दो x स्क्वायर का होल स्क्वायर और दूसरे को लिख दो y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों से एक तो 2 कॉमन होगा, एक नेगेटिव, इधर 3x, एक x कॉमन होगा, एक y कॉमन होगा, तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखिए इधर फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके साथ एक मरतबा प्लस हो जाएगा, फिर एक मरतबा ये इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को मैं दोबारा भी कॉमन कर सकता हूँ, ये मैंने दोबारा कॉमन कर दिया, अंदर ये बचेगा और ये बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल है जी।
अब आगे क्या करना है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक मरतबा प्लस कर दोगे, एक मरतबा इसको नेगेटिव कर दोगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर 1 पावर है, तो जब 1 पावर होगा तो एक आपने बेस लेना है और इन दोनों को ऐड करना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई थिंक इसका सिंपल सा आंसर था जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है जी कि आपने फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है जी कि x का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 15x लिखा हुआ है प्लस 36। अब इस जैसे जुमलों की सलूशन किस तरह करोगे, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, आ गया 36, दरमियान में क्या है 15, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 36 आ जाए, प्लस कर दो या माइनस कर दो 15 आ जाए। अब मुझे तो पता है, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक तो 12 है, एक 3 है, क्योंकि 12 को 3 से ऐड किया जाए 15 बनेगा, 12 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दे 36 आएगा, तो इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, दरमियान में प्लस और लास्ट वाला आएगा 36। अब इसका अलग पेयर ले ले, इसको अलग पेयर में रख दे, इससे x 2x और 1x कॉमन करोगे, x प्लस 12 आएगा। 3 और 36 में 3 कॉमन है, तो प्लस 3 को मैंने कॉमन किया, x प्लस 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। अब इसको दोबारा भी कॉमन कर दे, x प्लस 12 मैंने कॉमन किया, तो इधर बचा x और दूसरा बचा प्लस 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी इसका बड़ा सिंपल है। लिखा हुआ है जी x का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2x लिखा हुआ है माइनस 143 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखते जाइए इसका। अब वही सिंपल टेक्निक करनी है। मैंने आपको सिंपल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143, मैंने सिंपल क्या तरीका बताया था, सिंपल ये तरीका बताया था कि इसका कोफिशिएंट लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइड कर दो। अगर 1 को माइनस 143 के साथ मल्टीप्लाइड किया जाए तो रिज़ल्ट माइनस 143 आएगा। दरमियान की वैल्यू है माइनस 2। ये वाला हिस्सा आपने ज़रब से लेके आना है, ये वाला हिस्सा आपने प्लस और माइनस से लेके आना है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं ले लूँ 13 को ज़रब कर दूँ, यानी माइनस 13 को ज़रब कर दूँ 11 के साथ, तो इससे आता है माइनस 143, यानी माइनस 13 को प्लस कर दूँ 11 के साथ तो आता है माइनस 2। इसका मतलब है कि अंदर आपने लिखना है x स्क्वायर, अंदर आपने लिखना है 1 माइनस 13 लिखना है, 1 11 लिखना है, इसके साथ भी x आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, फिर माइनस 143 होगा। ये अलग पेयर होगी, ये अलग पेयर होगी। यहाँ पे 2x हैं, यहाँ पे 1x आप कॉमन कर दोगे, x माइनस 13 होगा प्लस 11 अपनी जगह। 143 को मैं लिख सकता हूँ 11 ज़रबे 13, तो x इंटू एक्स माइनस 13 होगा। अब इस आपने 11 को कॉमन करना है और प्लस को कॉमन करना है, तो प्लस जब कॉमन होगा तो x माइनस क्या आएगा 13। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 11, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। यही सिंपल यही टेक्निक यूज़ होगा थ्रू आउट। अब आते हैं जी 13 की तरफ, तो x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 6x माइनस 160 लिखा हुआ है। अब आपने वही टेक्निक यूज़ करनी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। लिखना है आपने x स्क्वायर, फिर इधर लिखना है 6 माइनस 160, इधर लिखोगे 1, आपने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस 160 आएगा। दरमियान की वैल्यू है प्लस 6, ठीक है। ये वाला रिज़ल्ट प्रोडक्ट से आना चाहिए, ये वाला रिज़ल्ट प्लस और माइनस से आना चाहिए। दो ऐसी वैल्यू ढूंढो कि प्रोडक्ट से माइनस 60 बने, 160 बने, प्लस माइनस से 6 आ जाए, वो तो सारों को पता है। अब मैंने अंदर लिखना है, एक तो मैं 16 लिखता हूँ, ठीक है, एक माइनस 10 लिखता हूँ। 16 से 10 निकालोगे 6 आएगा, 16 को 10 से मल्टीप्लाइड करोगे क्या आएगा 160 आएगा। तो इधर प्लस होगा, इसके साथ x जोड़ दो, इसके साथ x जोड़, लास्ट पे लिख दो 160। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। x स्क्वायर लिखोगे प्लस 16x लिखोगे माइनस 10x लिखोगे, इसको लिखोगे 10 ज़रबे 16। अब आपका ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दो, x प्लस 16। ये माइनस 10 को मैं कॉमन करता हूँ, जब माइनस कॉमन होगा तो दोनों प्लस बनेंगे।
अब इसको दोबारा कॉमन कर दो, x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 10 होगा, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो ये रिजल्ट आपके पास टोटल आना चाहिए। यहाँ तक तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही है हमें। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट है ताकि देखें। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर इसका 4th आ रहा है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है -10x लिखा हुआ है +16 लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन भी वही होगी जो पहले कर रहे थे। लिखोगे एक्स स्क्वायर -10x +16, इधर आपने लिखना है 1। अब आपने 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करना है जी, तो आ जाएगा 16। ये वाला हिस्सा प्रोडक्ट का हो गया, अंदर है -10, ये वाला प्लस और माइनस से लेके आना है। अब अगर मैं लिख दूँ अंदर, इसके अंदर लिख दूँ ये -10 है, तो बड़े वाले हिस्से का साइन नेगेटिव कर देते हैं, प्लस इसके साथ दोनों नेगेटिव कर देते हैं। इसके साथ x जोड़ दो, इसके साथ x जोड़ दो, +16। 8 दूने 16 होता है, -8 -2 से -10 बनता है। तो एक्स स्क्वायर -8x -2x, 16 को लिख दो 2 ज़रबे 8, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। फर्स्ट से दो, इधर 2x इधर 1x कॉमन करोगे, x -8, इन दोनों से -2 कॉमन करोगे, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो, x -2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 03 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपने करना है फैक्टराइज। पार्ट नंबर 1 क्या है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर अंदर है 12x, फिर लिखा हुआ है 110। वही तरतीब, वही टेक्निक आपने यूज़ करनी है। सोल्यूशन क्या होगा, अब आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है +12x -110। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड कर दोगे तो दो को मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ -110 के साथ, रिज़ल्ट आता है -220। अंदर क्या है 12, ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये वाला पार्ट प्लस और माइनस का हो गया। दो ऐसी वैल्यू सोचो कि -220 भी बने और +12 भी बने। अब आपके ज़हन में चल रहा होगा कि वो कौन सी वैल्यू है। अगर 22 और 10 को ले ले, अगर मैं इसके अंदर रख दूँ एक +22 और एक -10 रख दूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, इससे ये निकाल दो तो 12 आता है। इधर x जोड़ दो, इधर x जोड़ दो, -110 आएगा। 2x स्क्वायर है, इसको लिख दो 11 ज़रबे 2 लिख दो, साथ में x 10x, इसको लिख दो 11 ज़रबे 10 लिख दो। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। इन दोनों से 2 को कॉमन कर दो, एक दोनों में एक x कॉमन कर दो तो x + 11 होगा। इन दोनों से -10 को कॉमन कर दो तो x + 11 बनेगा। ये दोबारा कॉमन कर दो तो x + 11 इंटू 2x - 10 बनेगा। अब इसमें एक यहाँ तक भी काफ़ी है, लेकिन एक आप इसमें एक और पार्ट हो सकते हैं। वो किस तरह, x + 11 है। अब देखिए ये 2x है, इसको लिख दो 5 ज़रबे 2। इन दोनों से मैं 2 को बाहर कॉमन किया मैंने, x + 11 x - 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ने वाली। अब इसका पार्ट नंबर क्या उठाते हैं जी, सेकेंड पार्ट उठा लेते हैं जी इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं जी, उठा लिया हमने, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखते जाइए। इसकी सोल्यूशन वही तरतीब है, वही टेक्निक है, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा। तो 3x स्क्वायर -17x + 14 होगा। इसको उठा लो, लास्ट वाले को उठा लो, उन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 42 आएगा। ये प्रोडक्ट वाला हिस्सा हो गया, और अंदर से -17 आएगा, ये प्लस और माइनस का हिस्सा हो गया। दो ऐसी वैल्यू ढूंढो कि प्रोडक्ट से 42 आ जाए, प्लस माइनस से माइनस आ जाए 17। अब वो मुझे तो पता है 3x स्क्वायर -14 -3, -14 -3 से -17 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे ये आएगा। इधर x जोड़ दो, इधर x जोड़ दो, ठीक है जी। 3x स्क्वायर -14x -3x + 14x, इधर से x को कॉमन कर दो, 3x - 14। 3 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन -1 तो हर में कॉमन हो सकता है। इन दोनों को दोबारा कॉमन कर दो,
इधर बचेगा x, उधर बचेगा -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 14 का s का स्क्वायर है, फिर लिखा हुआ है 33s, फिर लिखा हुआ है -5। वही टेक्निक, वही मेथड आपने यूज़ करना है। पे एक मरतबा क्वेश्चन को लिखो 14s स्क्वायर 30s -5। इधर से ये उठा लो, उधर से वो उठा लो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। मैंने प्रोडक्ट में ले लिया, क्या रिजल्ट होगा? 14 5 70 होता है। अंदर की वैल्यू 33 है, ये प्लस और माइनस का पार्ट है, ये ज़रब वाला पार्ट है। दो ऐसी वैल्यू ले लो कि प्रोडक्ट से -70 आ जाए, प्लस माइनस से 33 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। 14s स्क्वायर 35 से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो -70 आता है, इस 35 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आता है -5 होगा। अब देखिए इसको लिख दो 7 ज़रबे 2, इसको लिख दो 7 ज़रबे 5, -2x -5, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। अब इन दोनों से 7 कॉमन कर लो, इधर 2s, एक इधर s है, ये s है सॉरी, एक s कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2s + 5। 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन -1 तो हर s से कॉमन हो सकता है। अब इनको दोबारा कॉमन कर दो तो 7s - 1 इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसको भी हमने कवर कर दिया जी। अब आते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? 30x का स्क्वायर है, 7xy है, -15y का स्क्वायर है जी। अब आपने इसको करना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन देखते जाइए। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो, लिख लिया सर, -15y स्क्वायर, इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड कर दो। सर हमने मल्टीप्लाइड किए, 15 सिफर से पर 15 3 45 होता है। ये आपके प्रोडक्ट वाला पार्ट है, अंदर क्या है 7 है, ये प्लस और माइनस वाला पार्ट है। अब अगर मैं लिख दूं 25 से मैं अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका रिजल्ट होता है 7, ये भी आ गया। 25 के साथ अगर मैं -18 को मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने अंदर यही लिखना है 30x स्क्वायर, इधर xy है तो 25 के साथ भी xy लिख दो, फिर माइनस लिख दो, 18 के साथ भी xy लिख दो, -15y स्क्वायर होगा। अब आगे आपने इसकी करनी है सोल्यूशन। अब इसको मैं लिखता हूँ 6 ज़रबे 5 x का स्क्वायर, x को लिखते हैं 5 ज़रबे 5 x का y, इसको लिखते हैं 6 ज़रबे 3 xy, इसको लिखते हैं 3 ज़रबे 5 y का स्क्वायर। इधर 5 और 5 कैंसिल होता है, एक x भी कैंसिल होता है, तो ये 6 होगा, एक x बचेगा, फिर प्लस एक 5 होगा और y बचेगा। एक तो माइनस कॉमन कर दो, एक आप 3 को कॉमन कर दे, एक आप y को कॉमन कर दे, तो ये होगा 6x + 5y। इसको दोबारा कॉमन करना है, 6x + 5y को मैंने दोबारा कॉमन कर दिया, 5x - 3y इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा फैक्टराइजेशन था, इसको भी हमने कवर कर दिया। अब ये 5 पार्ट तो हो गए जी। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो, सर लिख लिया हमने इसको। इनटू में होगा x स्क्वायर -2x - 3 -144। अब अगर आप इसको देखें और इसको देखें, ये एक कॉमन चीज़ है, मैं मार्कर से आपको देख सकते हैं। ये इन दोनों का क्या है जी? कॉमन पार्ट है। आप देख भी सकते हैं, एक x स्क्वायर -y स्क्वायर है, दूसरा भी x स्क्वायर -2x है। अब इसको सपोज कर लो कि ये y के बराबर है, तो इसकी जगह ये इधर y आएगा -35, दूसरी की जगह भी आएगा y -3 -144 होगा। पहले y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, y -3, फिर -35 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -144 होगा। y को y के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, y स्क्वायर आगे मल्टीप्लाइड होगा, 3y आगे मल्टीप्लाइड होगा, -35y माइनस प्लस होंगे, 3 पंजे 15 होगा, फिर एक गया 3 3 9 9 1 10 होता है, -144 होगा। y स्क्वायर इन दोनों को आपस में 8 करोगे 38y आएगा। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है जी। अब आगे इसकी करनी है सोल्यूशन। अब वही तरीका होगा, इधर क्या लेंगे 1,
और इधर -39, यानी 1 को मल्टीप्लाइड कर दोगे 39 के साथ, इसका रिज़ल्ट -39 होगा। ये प्रोडक्ट वाला हिस्सा हो गया। अंदर क्या है -38, ये प्लस और माइनस वाला हिस्सा हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ऐसी दो वैल्यू सोचनी है आपने कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए। प्रोडक्ट से अगर मैं देखूँ 39 से, अगर 39 में एक को ऐड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट ये आता है और ये आता है, तो इधर y लिख दो, इधर y लिख दो, लास्ट पे लिख दो 39। इन दोनों से एक y को कॉमन कर दो, y -39। इन दोनों में से +1 को कॉमन कर दो, y -39। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो तो y +1। अब आपने y की दोबारा अपनी ही वैल्यू पुट करनी है जी। क्या पुट करना है जी? y की अपनी वाली वैल्यू। तो y की अपनी वैल्यू आप पुट कर दे। y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी? x² - 2x, आपको याद होना चाहिए। फिर y की अपनी वैल्यू क्या हमने पुट की थी? x² - 2x, फिर आएगा +1। इधर भी मैंने y की जगह पुटिंग कर दी, इधर भी y की जगह पुटिंग कर दी। इधर तक तो सिंपल है जी। अब अगर आप इसको देखें, ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला है जी। फर्स्ट वाले को कुछ ना कहो, दूसरा तो आपका सिंपल फार्मूला आ रहा है x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। x² लिखा हुआ है +7x है, फिर लिखा हुआ है -8, फिर लिखा हुआ है x² +7x है, फिर लिखा हुआ है +10, बाहर लिखा हुआ है 880। अब आपने क्या करना है? देखिए ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है। इस कॉमन को आपने y बताना है जी। इस कॉमन को आपने क्या कहना है कि जो कॉमन चीज़ है उसको आपने y लिखना है। तो इधर सर y आएगा y -8, दूसरी जगह पे होगा y +10, फिर होगा -880। पहले y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपने -8 को दोनों के साथ क्या करना है जी? मल्टीप्लाइड करना है, इंटू y +10 -880 होगा। y के साथ मल्टीप्लाइड होगा, y² आगे मल्टीप्लाइड करोगे 10y, ये मल्टीप्लाइड होगा -8y -80 -880। y² होगा 10 से 8y को सब्ट्रैक्ट करोगे 2y आएगा। अब देखिए 0 इन दोनों को आपस में ऐड करना है, 8 8 16 होता है और 16 में से एक गया तो ये 960 बनता है। अब आपने वही तरीका यूज़ करना है जो कि मैं पीछे यूज़ कर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन तक तो ठीक है। अब इसमें से इसकी फैक्टराइजेशन दोबारा हो सकती है। पहले तो कुछ ना कहो, पहले वाले को कुछ ना कहो। अब इसमें अंदर मैंने 1 और 30 को मल्टीप्लाइड किया जो मैं पहले करता हूँ, 10x - 3x - 30। अब ये होगा x² +7x +32। इससे x को कॉमन करोगे x +10 होगा, फिर -3 को कॉमन कर दोगे x +10 होगा, तो x² +7x +32 होगा। फिर आप ये कॉमन कर दो, x +10 होगा इंटू x - 3। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आप देखते जाइए। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ रहा है, x +1 है, फिर x +2 है, फिर x +3 है, फिर x +4 है, फिर आगे -24 है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने दो ऐसे जोड़ने हैं ताकि उनका कॉमन सही तरह से आ जाए। अब अगर मैं देखूं, अब अगर मैं आपको दिखा दूं, एक को अगर 4 के साथ ऐड किया जाए +5 आता है, 2 को 3 के साथ ऐड किया जाए फिर भी 5 आता है। अब आपने सिंपल ये करना है कि x +1 को x +4 के साथ लेना है और x +2 को x +3 के साथ लेना है, -24 होगा। आगे आपने करना है x को मल्टीप्लाइड करोगे दोनों के साथ, मल्टीप्लाइड हो गया, +1 को मल्टीप्लाइड करोगे दोनों के साथ, ये अलग से, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा x +3 के साथ, फिर ये +2 इनका दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, लास्ट पे होगा 24। x के साथ मल्टीप्लाइड होगा x², आगे मल्टीप्लाइड करोगे 4x, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाइड होगा x के साथ x, फिर 4, फिर आगे मल्टीप्लाइड होगा x के साथ x², आगे होगा 3x, फिर होगा 2x, फिर 6, फिर -24। 4 × 1 4x × x, ये 5x × 4 होगा, फिर होगा 3 × 2 से क्या आएगा? 5x आएगा, +6 होगा, -24 होगा। अब आपका ये पहला क्वेश्चन बन चुका है जो कि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपने इसको y के बराबर करना है जी। किसके बराबर करना है? y के। तो इसको भी y की जगह, इसकी जगह y +4 इंटू y +6 और लास्ट पे होगा 24। y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर +4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा,
y के साथ मल्टीप्लाइड होगा वाई स्क्वायर, आगे 6y, आगे 4y, आगे 24 माइनस 24 होगा। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। वाई स्क्वायर 6 जमा 4 को 10 बोलते हैं, साथ में y। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने y की वैल्यू भी पुट करनी है। इससे मैं y को कॉमन कर सकता हूँ, तो y मैंने कॉमन कर दिया, y प्लस 10। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आप कोई भी आंसर इसका बता सकते हैं, ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। बस आपने ये नहीं बोलना है कि आपसे रिजल्ट खता ना हो जाए जी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा हुआ है, माइनस 12 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है। फिर आई थिंक इसका आप देखते जाइए। अब इसकी हमने करनी है सोल्यूशन। ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो आपने एक लेना है, इनके पावर को 8 करना है, तो हमने 8 कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ऊपर का होल स्क्वायर, इसको लिख दो एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक मरतबा प्लस, एक मरतबा माइनस लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये प्लस एक्स होगा, फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, फिर ये माइनस एक्स होगा। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 आएगा, इनटू में होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x आएगा, माइनस 12 बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ तक इसका आंसर ठीक है। आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।